जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की आज की वीडियो में मैं आपको सिद्ध कुंजिका महामंत्र के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सिद्ध कुंजिका महामंत्र, आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, मंत्र को देखा होगा और शायद कभी न कभी आपने मंत्र को पढ़ा भी होगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में से लिया गया ये मंत्र है। सिद्ध कुंजिका महामंत्र इसको कहा जाता है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम ग्लोम हुम क्लीम जूम सहा ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। ये सिद्ध कुंजिका महामंत्र है। ये सिद्ध कुंजिका महामंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है कि इसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इसी सिद्ध कुंजिका महामंत्र में से नवारण मंत्र को लिया गया है। जब आप ये सोचो कि नवारण मंत्र इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, तो सिद्ध कुंजिका महामंत्र जो कि पूर्ण रूप से मूल मंत्र माना जाता है, ये कितना पावरफुल होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप सिद्ध कुंजिका महामंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं, वो भी बिना किसी नियम के, बिना किसी परहेज के, बिना किसी भी गुरु दीक्षा के या फिर बिना ब्रह्मचर्य के पालन के, तो आपके जीवन में इस मंत्र को जाप करने से क्या क्या घटित होता है और किस प्रकार से ये मंत्र आपको सहायता करता है, या फिर बिना गुरु दीक्षा के इस मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इस मंत्र का जाप क्या केवल साधक करते हैं, भगत करते हैं, या आम लोग भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिद्ध कुंजिका महामंत्र के बारे में। देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो कि बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र माना जाता है और भगवान शिव ने स्वयं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का उपदेश माता पार्वती से कहा है। शिव उवाच शृणु देवी प्रवश्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। इस स्तोत्र में भगवान शिव माता पार्वती को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका मंत्र के बारे में उपदेश करते हैं और बताते हैं कि हे देवी, ये जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, सिद्ध कुंजिका मंत्र है, यह चंडी पाठ को सफल करने वाला है, चंडी पाठ को सिद्ध करने वाला है। अगर चंडी पाठ में कोई कमी रह जाती है या फिर चंडी पाठ से आपको फायदा नहीं मिलता है, तो केवल और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका मंत्र का पाठ करके भी आप देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जो स्वयं आदि शक्ति है, इस ब्रह्मांड की राजराजेश्वरी है, इस ब्रह्मांड की एकमात्र स्वामिनी है। तो उन माँ भगवती, उन माँ आदि शक्ति की कृपा आप सिद्ध कुंजिका महामंत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पठन से, पाठ से प्राप्त कर सकते हैं। आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, ना कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम ना रहस्यकम न सूक्तम नपि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, अगर आप केवल और केवल कुंजिका पाठ यानी कि सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लेते हैं, तो आपको पूरे की पूरी दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान शिव कहते हैं, आप चाहे कवच पढ़ो या ना पढ़ो, आप अर्गला स्तोत्र पढ़ो या ना पढ़ो, आप रहस्य पढ़ो या ना पढ़ो, केवल और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेने मात्र से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त साधक को हो जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जिसके बारे में स्वयं भगवान शिव उपदेश कर रहे हो, तो वो कोई सामान्य चीज़ तो नहीं हो सकती। यहाँ तक कि जो भी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ का एक विधान होता है जिसमें कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य यानी कि जो मूल पाठ होता है 13 अध्यायों का, 13 अध्याय के मूल पाठ से पहले ये 6 अंग बताए गए हैं दुर्गा सप्तशती के। अगर आप बिना इन 6 अंगों के पाठ करते हैं तो आपको पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता। तो भगवान शिव बताते हैं कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे कवच पढ़ो या मत पढ़ो, अर्गला पढ़ो या मत पढ़ो, कीलक पढ़ो या मत पढ़ो, आप रहस्य पढ़ो या मत पढ़ो, अगर आप केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या सिद्ध कुंजिका महामंत्र का पाठ कर लेते हैं तो भी आपको दुर्गा पाठ का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि सिद्ध कुंजिका महामंत्र की। इस मंत्र का जाप कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? स्त्रियां कर सकती हैं या नहीं कर सकती? पुरुष कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या केवल भक्तों के लिए ये मंत्र होता है या आम लोग भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं? देखिए, सिद्ध कुंजिका महामंत्र देवी की अखंड कृपा प्राप्त करने का महामंत्र है और इस मंत्र का पाठ कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक, कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी इस महामंत्र का पाठ कर सकता है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। अगर आप अधिक संख्या में सिद्ध कुंजिका महामंत्र का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो इससे प्रचंड से प्रचंड शक्तियां जागृत होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सिद्ध कुंजिका जो महामंत्र है ये
ये गुप्त से भी गुप्त शक्तियों को जागृत करने वाला माना जाता है। सिद्ध कुंजिका महामंत्र से माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती, 10 महाविद्याओं की ऊर्जा और नव दुर्गाओं की ऊर्जा, भगवान शिव की ऊर्जा, भगवान शिव के जितने स्वरूप हैं उनकी ऊर्जा, सबको जागृत करने वाला ये सिद्ध कुंजिका महामंत्र माना जाता है। इसीलिए अगर आप एक निश्चित संख्या में इसका जाप करते हैं तो आप बिना गुरु के भी जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं या इस मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी गुरु से दीक्षित होकर के तभी इस मंत्र का अनुष्ठान करें, तभी इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि का विधान करें। नहीं तो इस मंत्र से जागृत होने वाली ऊर्जाओं को आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें भगवती महाकाली की अनेकों शक्तियां जागृत होती हैं। भगवती धूमावती, भगवती मातंगी, भगवती दुर्गा, भगवती विंध्यवासिनी, भगवती महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनकी असंख्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिन शक्तियों की ऊर्जा आप कैसे संभालोगे बिना गुरु के। मंत्र में कोई कमी नहीं है, ना आपके अंदर कोई कमी है, लेकिन मंत्र के प्रभाव से जो प्रचंड शक्तियां जागृत होंगी उनको आप कैसे धारण करोगे, कैसे संभालोगे। इसलिए आपके ऊपर गुरु का वरद हस्त होना जरूरी है, गुरु से दीक्षित होना जरूरी है, गुरु की कृपा होना जरूरी है। अगर आप गुरु कृपा प्राप्त करके मंत्र का जप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी कृपा मिलती है, भगवती का साक्षात्कार होता है, आपको अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त होती है और ये सिद्ध कुंजिका महामंत्र आपके लिए तारक मंत्र बन जाता है और इस ब्रह्मांड की जितनी भी सोई हुई शक्तियां हैं उन सभी को जगा देता है ये सिद्ध कुंजिका महामंत्र। अगर आप नियमित रूप से इसका जाप करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्रतिदिन एक माला यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप बिना किसी नियम के, बिना किसी परहेज के, बिना ब्रह्मचर्य के पालन के या बिना गुरु से दीक्षित हुए भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित संख्या में। कितना? केवल एक माला यानी कि 108 बार। अगर आप इससे ज़्यादा जाप करते हैं, इसका 5 माला, 11 माला, 21 माला, 50 माला, तो आप ये सोच लेना कि आप उस परमाणु ऊर्जा को जागृत करने वाले हो जिसको संभालने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। और हो सकता है जब वो ऊर्जा जागृत हो जाए तो आप उसको संभाल ना पाओ और आपको दिक्कत परेशानी बन जाए। इसलिए ये इतनी विस्फोटक ऊर्जा को जागृत करता है सिद्ध कुंजिका महामंत्र, जिसको अच्छे से अच्छे साधक भी संभाल नहीं पाते। इसलिए आपके जो गुरु हैं वो भी अच्छे दीक्षित, अच्छे सिद्ध गुरु होने चाहिए, जिनके प्रभाव में रह करके आप इसका जाप करके भगवती के सभी स्वरूपों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अनेकानेक बड़ी से बड़ी सिद्धियां, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपके जीवन में घटित होने लगती है। लेकिन अगर आप केवल एक माला का जाप करते हैं तो माता की कृपा आपको मिल जाती है, माता का आशीर्वाद आपको मिलने लगता है और आपके जीवन में शक्तियां और सिद्धियां आनी शुरू हो जाती है। और मंत्र के प्रभाव से आपके घर में, मान लो आपके घर में कोई भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, किसी ने कुछ तांत्रिक क्रिया कर दी है, तो इन सभी चीज़ों में फ़ायदा लेने के लिए आप एक माला यानी कि 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिद्ध कुंजिका जो महामंत्र है इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। देखिए, जब आप इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने लगते हैं, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको जाप करने का कोई विशेष नियम या कोई विशेष समय मुहूर्त नहीं है। आप किसी भी समय पर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी। चाहे रात को कर लो, चाहे सुबह को कर लो, चाहे शाम को कर लो, चाहे दिन में कर लो, चाहे रात के समय में, किसी भी समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे करके आपके घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो भूत प्रेतों की समस्या हो, कोई तंत्र बाधा हो, कोई मारण क्रिया हो, कोई चौकी हो, कोई घात हो, कोई कृत्या हो, कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि इस मंत्र का जाप करते हुए आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, अपने घर में आप गुग्गल की धुनी करें, तो धीरे धीरे करके 10-20 दिन में आपका घर एकदम शुद्ध हो जाता है, घर आपका पवित्र हो जाता है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से बाहर निकल जाती है। सिर्फ भूत प्रेतों में ही नहीं, ये मंत्र आपको आर्थिक रूप से भी फायदा देता है, क्योंकि इस मंत्र में भगवती महालक्ष्मी, भगवती भुवनेश्वरी आदि बड़ी बड़ी महाशक्तियों की, भगवती षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, सभी की ऊर्जाएं समाहित हैं, जिनके प्रभाव से आपको धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक सुधार आपके जीवन में आता है। अगर आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कर्ज बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हो गया है या बार बार आपके ऊपर मारण तंत्र क्रिया हो जाती है, तो भी आप सिद्ध कुंजिका महामंत्र का जप करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं।
इसके अलावा आप एक अच्छे साधक है, आप सिद्धि साधना करना चाहते हैं, या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत समय से कर रहे हैं पर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, आप दुर्गा चालीसा नवारण मंत्र का जप कर रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे, तो आप एक बार सिद्ध कुंजिका महामंत्र का अनुष्ठान करिए, इसकी साधना करिए। आप देखेंगे कि पहले की जितनी भी साधना आपने करी है जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, वो सारी साधना आपकी जागृत हो जाएगी, वो सारी शक्तियाँ आपकी जागृत हो जाएंगी और आपको सिद्धियाँ प्राप्त होने लगेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि सिद्ध कुंजिका महामंत्र जो है इसका जाप कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, बिना नियम के भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बस एक लिमिटेड संख्या में, यानी कि एक निर्धारित संख्या में। अगर आपको अधिक संख्या में मंत्र का जाप करना है तो आप गुरु से मंत्र की दीक्षा प्राप्त करें, उसके बाद में फिर आप मंत्र की साधना करके लाभ ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी योग्य गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप मुझसे भी संपर्क करके मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं, या कोई भी आपको साधना करनी है किसी देवी की, देवता की, यक्षिणी की, अप्सरा की, किसी की भी साधना आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहिए आप सभी।